सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे और उसका डेटा हम गूगल शीट में सेव करेंगे। तो इस ऐप का जो सोर्स कोड होएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। बट उससे पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल आसान से और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गूगल शीट को एक डेटाबेस की तरह यूज़ करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का सारा डेटा उस शीट के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सएमएल का लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक्सएमएल की कोडिंग करेंगे। यहाँ पे अपना अपना डिज़ाइन सेट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ एक्सएमएल में, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया। मैंने वीडियो फास्ट करके आपको दिखा दिया। यहाँ पे हमने 3 एडिट टेक्स्ट लगाए हैं और एक लगा दिया बटन, ठीक है। तो बटन के क्लिक पे हमने तीनों की वैल्यू फैच करनी है, ठीक है। तो 3 एडिट टेक्स्ट हमारे लगे पड़े हैं, उसके बाद एक बटन लगा पड़ा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं। तो हमारा एक्सएमएल का जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। तो अब हम आगे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्सएमएल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और यहाँ पे हम उसको कोडिंग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो अपना एडिट टेक्स्ट और बटन है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया डिफ़ाइन। और अब यहाँ पे करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बना के उसके अंदर तीनों एडिट टेक्स्ट की वैल्यू भी फैच कर ली है, ठीक है। अब इसी स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे हम अपना डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ। तो ये लगा दिया मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर बटन पे अपने। तो अब ये बन गया हमारा सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन जो हमने अभी इसके अंदर मैंने एक मेथड लगाया है। तो मेथड पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट मेथड कर देता हूँ। तो एनोस पे क्लिक करूँगा तो हमारा नवा मेथड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड बन गया ऐड आइटम टू लिस्ट, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम सारी वर्किंग करेंगे, सारा फंक्शन करेंगे कि हमने वो ली जो लाइब्रेरी लगानी है और जो डाटा एंटर करना है सारा कुछ यहीं से करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा कोड मैंने लगाया है, ये सब आपको ये एक्चुअली ये सारा एप्लीकेशन का सारा प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कोड मैंने लगा दिया फॉर सेविंग माई टाइम, ठीक है। तो ये सारा कोड लगा दिया, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। उसके बाद अब इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारा कोड तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने लगाएंगे यूआरएल, तो ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जो लगाई है मैंने, इसके अंदर ये जो एरर रिस्पॉन्स वाले हैं, ठीक है, दो, एक रिस्पॉन्स है एक एरर रिस्पॉन्स है। तो इसमें हम मैसेज भी शो करवा सकते हैं। तो रिस्पॉन्स पे अगर हमने मैसेज शो करवाएं तो यहाँ पे मैं टोस्ट लगा देता हूँ उठा के, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में मैंने टोस्ट लगा दिया और यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुल लिख देता हूँ मैं। तो सबमिट सक्सेसफुल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब हमारा फंक्शन रन होएगा तो सक्सेसफुली अगर रन हो गया तो ये टोस्ट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और प्लस रिस्पॉन्स डाल देता हूँ भी जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये तो लग गया हमारा टोस्ट। अब हम चलते हैं इसके करते हैं। ये नीचे देखो आप, यहाँ पे इसके हमने पैरामीटर सेट कर रखे हैं। तो यही पैरामीटर उठा के हमारे गूगल शीट के अंदर एंटर होएगा, ठीक है। और ये सारा मैंने टाइम आउट वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो यूज़र नेम एड्रेस और पासवर्ड है ये मैंने वहीं से जो हम वहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, एडिट टेक्स्ट से जो वैल्यू गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू हम वहाँ पे शो करवा रहे हैं और यहाँ से सीधी चली जाएगी हमारे गूगल शीट में, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊँगा कि गूगल शीट में कैसे जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्रेडर फाइल में और यहाँ पे अपने एक वोली की लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो ये वाली लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो देखो यही वाली लाइब्रेरी आपने भी ऐड कर देनी है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम आगे गूगल पे और यहाँ पे हम खोलेंगे अपनी ड्राइव के अंदर हमने वर्कशीट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट बनाई है, डेट, आईडी, यूज़र नेम, एड्रेस एंड पासवर्ड, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन में जाके मैं यहाँ पे करूँगा ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऐप स्क्रिप्ट में हमने जाके यहाँ पे ऐप की स्क्रिप्ट बनानी है। तो ये जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है ये सारा कोड भी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बस वहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल आपने डालना है, ये आपने डालना है अपनी गूगल शीट का लिंक, ठीक है। तो ये गूगल शीट है, इसका जो यूआरएल होएगा इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे डाल देना, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा कोड सेम डालना है आपने जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। और इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ये जो नाम डालना है इसी नाम को हमने आइटम जो ऊपर लगा रखी है उसमें भी यही डालना है नाम, ठीक है, आइटम्स में, ठीक है। और ये सारे जो मैंने पैरामीटर डाल रखे हैं, ये पैरामीटर मैं वहीं से ही उठा रहा हूँ जहाँ पे पहले हमने स्ट्रिंग की वैल्यू डाली थी, उसके बाद हमने एंड्रॉयड से मतलब सारे पैरामीटर उठा रहे हैं हम सेम वहीं से। और इन तीनों पैरामीटर को मैंने नीचे शीट डॉट अपेंड रो में ऐड कर दिया, वहाँ से हम जो है हमारी वैल्यू जो है वो गूगल शीट में एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। डिप्लॉय में जाके हम करेंगे न्यू डेवलपमेंट। यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक्शन हु हैज़ एक्सेस में मैंने कर दूंगा एनीवन, एनीवन करना है। तो एनीवन पे क्लिक करके हम कर देंगे डिप्लॉय। डिप्लॉय पे कर दिया तो यहाँ पे हमारा वेब ऐप का जो लिंक आएगा इसको कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ से कॉपी करके हमने कर दिया डन। तो अब हम इसको जो कॉपी करा है उसको मैंने जाके इसमें पेस्ट कर देना। कहाँ पे गया हमारा, ये रहा पोस्ट में, ठीक है। तो पोस्ट का जो यूआरएल है यहाँ पे हमने डबल कोर्स में वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पेस्ट हो गया, तो हमारा ऑल सारा काम लगभग हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपनी एप्लीकेशन को रन। तो पहले इसको सिंक कर लेते हैं, सिंक हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा, सिंक मतलब कि सारा डाटा जो है वो सिंक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे प्रॉपरली रन, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एमुलेटर रन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद रन करेंगे, फिर हम मैं यहाँ से डाटा एंटर करके आपको गूगल शीट में भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारा डाटा एंटर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा, 3 एडिट टेक्स्ट और एक बटन आ जाएगा वहाँ पे। उस एडिट टेक्स्ट में हमने वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मैंने एंटर नेम में मैं अपना नेम डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया सुशील, टेक्निकल सुशील, सुशील मैंने नेम डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस हम डाल देते हैं इंडिया, एंड पासवर्ड डाल देते हैं लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ भी पासवर्ड डाल दो और हम कर देंगे सबमिट। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हम चलते हैं अपने गूगल शीट पे। देखो गूगल शीट में जाके हम चेक करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो वहाँ पे सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी गूगल शीट पे। यहाँ से तो हमने सेंड कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम जाके हम चेक करेंगे अपने गूगल शीट में। तो देखो यहाँ पे हमारा डाटा एंटर हो गया है, देखो टाइम भी आ गया, टाइम डेट, उसके बाद आईडी नंबर, यूज़र नेम, एड्रेस एंड पासवर्ड। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेव होगी आके, ठीक है। सो यही आज वीडियो में मैंने आपको बताना था कि कैसे हमने अपनी एप्लीकेशन से गूगल शीट में डेटा एंटर कर सकते हैं, और हम इस गूगल शीट को अपना डाटाबेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सारा डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। और कुछ भी इसमें क्रिएटिविटी भी कर सकते हो चेंज करके, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।